एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज हम आपकी डाइट के लिए एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स के बारे में बताएंगे। शुगर की एक टेरेबल रेपुटेशन है जब बात हेल्थ और डाइट की जाए, और ये इसलिए है क्योंकि एक्सेसिव शुगर कंज्यूम हो जाती है बेवरेजेस, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, स्वीट्स और डेजर्ट से, और ये सब एसोसिएटेड होते हैं कई क्रॉनिक डिजीजेस से, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीजेस, और यहाँ तक कुछ कैंसर्स लिंक होते हैं एक्सेसिव शुगर कंजप्शन से। लेकिन ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारे शुगर्स सेम नहीं होते हैं। तो आज हम आपको शुगर्स के बारे में समझाएंगे, वो भी डिटेल में। शुगर अगर बात की जाए तो वो एक जेनरिक या कॉमन नेम है जो एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट को दिया गया है जो नेचुरली स्वीट होता है, अलग अलग लेवल की स्वीटनेस के साथ। जो फूड्स हम खाते हैं या कंज्यूम करते हैं वो बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है उसको यूज करने के लिए, और इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। शुगर मेजर टाइप्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड किया करते हैं। शुगर के दो सब टाइप्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, जिसे सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है, उनमें एक मॉलिक्यूल होता है। इस कैटेगरी में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। दूसरा सब टाइप होता है डाइसैकेराइड्स। इनमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के एक शेयर्ड मॉलिक्यूल से। लैक्टोज एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से और एक गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से बना होता है। और अगर मैं बात करूं माल्टोज की, तो ये भी दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। ज्यादातर फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स की बात करें तो उनमें नेचुरली ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, और सिमिलरली हनी और कॉमनली यूज्ड टेबल शुगर्स में भी नेचुरली ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट्स और माल्टोज जर्मिनेटिंग ग्रेन्स में पाया जाता है। इन शुगर्स में से सबसे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल और यूज्ड ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होते हैं। इन सब के अपने बिल्कुल डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, और ये सब अलग कंट्रीब्यूशन देते हैं हेल्थ को मेंटेन करने में। आज ग्लैमडिया पे हम आपसे इन चारों शुगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है ग्लूकोज। इसके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज बॉडी का एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए इस न्यूट्रिएंट के प्रॉपर लेवल्स रखना हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल डायबिटीज जर्नल में, जिसकी स्टडी 2018 में की गई थी, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज रिलीज होता है तो ये प्रोसेस स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज में इंसुलिन को रिलीज करने में। इस स्टेज से ग्लूकोज और इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी बॉडी में, और ये फ्यूल यानी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हर एक सेल को। ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम या बहुत ज्यादा ग्लूकोज होने के कई हार्मफुल इफेक्ट्स हेल्थ पर होते हैं। लो ग्लूकोज से लो ब्लड शुगर, वीकनेस, डिजीनेस, एंजाइटी और इरिटेबिलिटी होती है, और हाई ग्लूकोज से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो। नंबर 2, फ्रक्टोज। इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्लिनिकल डायबिटीज जर्नल की एक स्टडी में ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह इंसुलिन को रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट नहीं करता है, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिवर में, जो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स को यूज करता है ग्लाइकोजन, लैक्टेट, ग्लूकोज और ट्राइग्लिसराइड्स को प्रोड्यूस करने में। ये प्रोसेस सुनने में काफी सेफ साउंड करता है, लेकिन 1970s की एक रिसर्च में जो फ्रक्टोज में हुई थी, उससे ये सजेस्ट हुआ था कि हाई फ्रक्टोज कंजप्शन एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है, और साथ ही ये हाई लेवल फ्रक्टोज इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को। 2016 में यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी ने ये सजेस्ट किया था कि प्राइमरली ये इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर शुगरी बेवरेजेस में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS होता है। HFCS सप्रेस करता है कई एसेंशियल हार्मोन्स को रिलीज करने में, जैसे कि लेप्टिन, ग्रेलिन और इंसुलिन, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाता है, साथ ही कई डिजीजेस होने लगते हैं।
लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HFCS कई रेशियोज के फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है, इसलिए HFCS के इल इफेक्ट्स का ब्लेम सिर्फ फ्रक्टोज पर नहीं डाला जा सकता है। साथ ही फ्रक्टोज जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इवन हनी में होता है, अगर उसे कंज्यूम करें कंट्रोल्ड अमाउंट्स में तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स पोटेंशियल हार्म से ज्यादा होते हैं। नंबर 3, सुक्रोज। इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। ये डाइसैकेराइड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है, बिल्कुल HFCS की तरह ही। लेकिन सुक्रोज HFCS की तरह हार्मफुल नहीं होता है। सुक्रोज नेचुरली मिलता है शुगर केन, बीटरूट, मेपल सिरप, डेट्स और हनी में। ये सब फूड सोर्सेज बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं कहे जा सकते हैं अगर इन्हें मॉडरेशन में कंज्यूम किया जाए तो। लेकिन एक न्यू स्टडी में ये बताया गया था, ये सजेस्ट किया है कि बेवरेजेस जिसमें सुक्रोज होते हैं वो सप्रेस करता है कई हार्मोन्स के प्रोडक्शन को, जैसे कि लेप्टिन, ग्रेलिन और ग्लूकागन को। तो इन शॉर्ट सुक्रोज के फूड सोर्सेज डिसाइड करते हैं कि इसको किस फॉर्म में लेने से हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। नंबर 4 एंड द लास्ट, लैक्टोज। इसे डेयरी शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज का हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली बेबीज की हेल्थ में। इस शुगर में गैलेक्टोज मॉलिक्यूल लिंक्ड होता है ABO ब्लड टाइप्स को क्रिएट करने में, और इसके साथ लैक्टोज बॉडी में एसेंशियल मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, जिंक और कॉपर को ब्रेक डाउन करता है और साथ ही उनके एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उन्हें सारी लैक्टोज के रिसोर्सेज को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये शुगर बाकी लोगों के लिए काफी सेफ होती है। अब मेरे पास आपके लिए शुगर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। नंबर 1, हमेशा नेचुरल शुगर्स को प्रायोरिटाइज करें उन फूड से जिसमें एक्सेसिव अमाउंट्स की एडेड शुगर्स हो, जैसे कि फ्रूट्स, क्योंकि उनमें कई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और फाइबर्स होते हैं। नंबर 2, फूड लेबल को पढ़ने और एडेड शुगर के इंटेक को 6 टीस्पून और 25 ग्राम्स डेली से ज्यादा ना लें। नंबर 3, जब बात एडेड शुगर की हेल्थियर सोर्सेज की आती है, जैसे कि हनी और कोकोनट शुगर, तो इन चॉइसेस का थोड़ा ज्यादा न्यूट्रिशनल एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू टेबल शुगर, क्योंकि इनमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाइट में हनी और कोकोनट शुगर को लार्ज अमाउंट्स में ऐड करें। ये एक गुड स्वैप या प्रेफरेंस हो सकता है बेक्ड गुड्स और अदर रेसिपीज में। अगर इन्हें चूज करें रेसिपी में यूज करने के लिए तो बहुत कम और मॉडरेशन में यूज करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको शुगर्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स के बारे में बताएं, क्योंकि ये उनकी हेल्थ को बेनिफिट करेगा और उनको एजुकेट भी करेगा। स्टे सेफ, ईट हेल्दी, रिगार्ड्स, ग्लैमडिया।